हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के 10 ऐसे मंदिरों के बारे में बताने वाली हूं जो कि हमारे भारत में सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। पहले नंबर पर आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर थिरुवनंतपुरम शहर के बीचों बीच अवस्थित है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि अगर दुनिया की बात करूं तो दुनिया में जितने भी अमीर मंदिर हैं उन सब में पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी गिना जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की अपनी संपत्ति 1 लाख करोड़ की है। वहाँ पर चढ़ावा भी काफ़ी आता है क्योंकि देश और दुनिया भर से लाखों भक्त वहाँ पर उमड़ते हैं और त्योहारों में तो बहुत ही ज़्यादा चढ़ावा वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने चढ़ावे की वजह से नहीं बल्कि अपने खजाने की वजह से इतना ज़्यादा अमीर है। 2011 में 6 तहखाने वहाँ पर खोले गए थे जिसमें कुल खजाना निकला था 20 अरब डॉलर का। जब उस खजाने का हिसाब लगाया गया तब जो भी संपत्ति वहाँ से निकली उन सब में सोने की मूर्तियाँ, सोने के मुकुट, हीरे जवाहरात, चांदी के भी बर्तन थे, सोने के भी बर्तन थे, सोने की भी कई सारी जंजीरें वहाँ पर पाई गई थी। तो इन सबको कुल मिलाकर 20 अरब डॉलर की संपत्ति वहाँ पर निकली थी। और ये भी माना जाता है कि 7वें तहखाने को अभी तक खोला नहीं गया है। तो 7वें तहखाने में जितना भी खजाना है वो कुल मिलाकर 6 तहखानों से भी बड़ा खजाना है। लेकिन अब भी 7वें तहखाने को खोला नहीं गया है और आगे भी चलकर हो सकता है कि खोला ना जाए क्योंकि 7वें तहखाने में बहुत बड़ा रहस्य है जिसके बारे में समझना आज तक किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में विष्णु भगवान की एक मूर्ति भी है जो कि सोने की बनी हुई है और कहा जाता है कि उस सोने की मूर्ति की कीमत 500 करोड़ से भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आता है तिरुपति बालाजी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में अवस्थित तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। कहा जाता है कि वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ वहां पर निवास करते हैं। भारत में जितने भी अमीर मंदिर हैं उन सब में दूसरे नंबर पर आता है तिरुपति बालाजी मंदिर। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर चढ़ावा बहुत ज्यादा आता है। हाँ, मंदिर की कुल संपत्ति भी बहुत ज्यादा है। मंदिर की फिक्स डिपॉजिट की अगर मैं बात करूँ तो वो है 14,000 करोड़। ये भी कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के भंडार में 9 टन सोना रखा गया है। अगर चढ़ावे की बात करूं तो हर साल 650 करोड़ से भी ज़्यादा वहां पर दान चढ़ाया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई में अवस्थित है। सिद्धि विनायक मंदिर में हर साल 125 करोड़ से भी ज़्यादा दान में आता है। सिद्धि विनायक मंदिर में 3.7 किलोग्राम का एक सोने का कोटिंग भी है जिसे मुंबई के ही एक व्यापारी ने चढ़ाया था। चौथे नंबर पर शिरडी साई मंदिर आता है। शिरडी साई मंदिर धार्मिक आस्था का एक केंद्र है। शिरडी साई मंदिर में हमारे देश से ही दुनिया भर से भक्त आते हैं तो इसी वजह से चढ़ावा भी बहुत ज़्यादा होता है शिरडी साई मंदिर में। कहा जाता है कि शिरडी साई मंदिर के बैंक अकाउंट में 380 किलो सोना मौजूद है। इसके साथ ही 4000 किलो चांदी भी मौजूद है। बैंक अकाउंट में उस मंदिर के 1800 करोड़ कैश डिपॉजिट है। इसके साथ ही जितने भी चढ़ावा आता है उनमें डॉलर और पाउंड भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। 5वें नंबर पर वैष्णो देवी मंदिर आता है। वैष्णो देवी मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। देश और दुनिया भर से लाखों भक्त वहाँ पर आते हैं और ज़्यादातर वहाँ पर पर्यटक होते हैं क्योंकि पर्यटकों को उस स्थान पर घूमना पसंद है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। इसके साथ ही मंदिर में वैष्णो देवी की दर्शन भी हो जाता है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चढ़ावा आता है। तकरीबन साल भर में अगर आप देखें तो 500 करोड़ से भी ज़्यादा वहाँ पर चढ़ावा आ जाता है। नंबर पर उड़ीसा का पुरी जिले में अवस्थित जगन्नाथ मंदिर है। मंदिर को देश और दुनिया भर से लाखों भक्त आते हैं। ज़्यादातर भक्त रथ यात्रा के समय पहुंचते हैं तो इस हिसाब से चढ़ावा भी बहुत ज़्यादा वहां पर दिया जाता है। तकरीबन साल भर में 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक का चढ़ावा वहां पर चढ़ाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि 100 किलो से भी ज़्यादा सोना जगन्नाथपुरी मंदिर के भंडार में अवस्थित है। 7वें नंबर पर आता है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में अवस्थित है और बनारस विश्वनाथ मंदिर के वजह से ही फेमस है। वहाँ पर शिव को समर्पित मंदिर है।
वो शिव की नगरी भी कहा जाता है। वहाँ पर 3 गुंबद है, 2 गुंबज में सोने के परत चढ़ाया गया है। उस मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ावा आता है क्योंकि देश और दुनिया भर से लाखों पर्यटक, लाखों भक्त वहाँ पर उमड़ते हैं। 8वें नंबर पर सोमनाथ मंदिर आता है जो कि गुजरात में अवस्थित है। इस मंदिर को 17 बार गजनी ने लूटा और ऐसा माना जाता है कि जब गजनी ने इसे लूटा तब उस समय में सोमनाथ मंदिर की सीढ़ियाँ भी सोने की हुआ करती थी। लेकिन अभी के समय में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में जितने भी पुराने मंदिर हैं, सबसे अमीर मंदिरों में सोमनाथ मंदिर को गिना जाता है। लेकिन बार बार लूटने की वजह से उसकी संपत्ति कम हो गई। लेकिन अभी के समय में जितना चढ़ावा आता है वो भी करोड़ों में होता है। मीनाक्षी मंदिर आता है जो कि मदुराई में अवस्थित है। रोज़ वहाँ पर 20 से लेकर 30,000 तक भक्त उमड़ते हैं, तो इस हिसाब से चढ़ावा भी बहुत ज़्यादा होता है। 10वें नंबर पर सबरीमल्ला अयप्पा मंदिर आता है। वहाँ पर भी 10 करोड़ भक्त साल भर में उमड़ते हैं, तो चढ़ावा कितना ज़्यादा होता होगा आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी मंदिरों में इतना ज़्यादा चढ़ावा आता है कि चढ़ावे को गिनने के लिए हाथ नहीं बल्कि मशीनों का उपयोग किया जाता है और सोने चांदी के इतने सारे जेवर आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कई ऐसे मंदिर हैं जैसे कि शिरडी साईं मंदिर, जैसे कि सिद्धि विनायक, इन सभी मंदिरों में ऐसे ऐसे दान दिए जाते हैं और हीरे जवाहरात ऐसे ही दान बक्से में डालकर चले जाते, नाम भी नहीं लिखवाते कि मंदिर के ट्रस्ट को कभी पता ही नहीं चलता कि इतने मूल्यवान दान आखिर दिए किसने। लेकिन इन सब मंदिरों में चढ़ावे की वजह से जितना भी पैसा आता है उन सब से कहीं ज़्यादा है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने में अवस्थित खजाना। क्योंकि जब 2011 में खजाना खोला गया था, खजाने को निकाला गया था, तब कुल मिलाकर 20 अरब डॉलर की संपत्ति वहां से निकली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और अभी तक 7वें तहखाने को खोला नहीं गया है। तो खजाने के हिसाब से जितने भी अमीर मंदिर हैं हमारे देश में, सबसे अमीर मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, क्योंकि उसका अपना खजाना ही इतना ज़्यादा है कि दूसरे कई मंदिरों को वो पीछे छोड़ जाता है। और दुनिया में भी जितने मंदिर हैं ऐसे ही अमीर मंदिर, उन सब में भी अमीर माना जाता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, क्योंकि उसमें खजाना ही इतना बड़ा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।